हेलो स्टूडेंट। लास्ट हम लोगों ने जो वीडियो पढ़ा था उसमें चैप्टर नंबर 1 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब चैप्टर नंबर 2 जो वेक्टर कैलकुलस था उसमें था ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्व। 3 चीजें दी गई। तो पहले हम लोग ग्रेडियंट डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो ग्रेडियंट में है क्या चीज, ध्यान देना। जब ग्रेडियंट पढ़ते हैं हम लोग सबसे पहला काम होता है कि हम देखें इसमें ऑपरेटर है, इसको बोलते हैं हम लोग डेल। ठीक है, डेल एक्चुअली कहलाता है पार्शियल डिफरेंशियल ऑपरेटर। पार्शियल डिफरेंशियल ऑपरेटर। देखो बात ये कि पार्शियल डिफरेंशियल ऑपरेटर, पार्शियल का मतलब यहां क्या है। ऐसे डेल की वैल्यू पहले रखते हैं, क्या थी। देखो डेल की वैल्यू एक्चुअली होती है आई डेवर अपॉन डेवर एक्स, जे डेवर अपॉन डेवर वाई, प्लस के डेवर अपॉन डेवर जेड। ये होती है डेल की वैल्यू। ठीक है, जहां पर ये डेवर अपॉन डेवर क्या लिखा है, इसका मतलब है कि विद रिस्पेक्ट टू एक्स आप पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे। थोड़ा उसके बारे में आपको हम बता दें, यहां अलग से लिख लेते हैं कि यदि किसी क्वेश्चन में कभी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई लिखा जाए, इसका मतलब होता है कि एक्स वाई फंक्शन को आप टोटल डिफरेंशिएट कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखो कैसे करेंगे इसको, फर्स्ट सेकंड मान के कर ले, एक्स के रिस्पेक्ट में करें 1 डिफरेंशियल आएगा एक्स का, वाई ऐसे ही रहेगा, फिर एक्स को लिखा, वाई को डीवाई बाई डी एक्स लिख लिया। ये तो टोटल डिफरेंशिएशन हो गया। लेकिन अगर यही बोला जाता आपसे कि चलो डेवर अपॉन डेवर एक्स ऑफ एक्स वाई निकालो, तो क्या होता, पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू अगर एक्स करोगे एक्स वाई को, तो एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हुआ 1। ठीक है ना, और वाई एज अ कांस्टेंट रहेगा, तो वाई को क्या करेंगे हम लोग बाहर करेंगे, तो वाई को हम बाहर कर दें, डेवर अपॉन डेवर एक्स ऑफ एक्स कर लें, इससे वैल्यू कितनी आएगी वाई। यानी ये क्लियर है यहां पर से कि जब कभी किसी क्वेश्चन में पार्शियल डिफरेंशिएशन किया जाता है तो दिमाग में रखना आप कि जिसके रिस्पेक्ट में करेंगे सिर्फ वो वेरिएबल डिफरेंशिएट होगा, बाकी सब कुछ कांस्टेंट रहेगा। क्लियर, ये बात समझ आ गई सबको। अच्छा देखो अब बात आती है कि यदि किसी क्वेश्चन में डेल लिखा है और हमें क्वेश्चन में डेल सॉल्व करना है, तो डेल ध्यान में ग्रेडियंट है, वो ग्रेडियंट के साथ हमेशा स्केलर फंक्शन होगा, मतलब डेल एफ डेल फाई ऐसा कुछ होगा। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, देखो एग्जाम्पल 1, इफ फाई इक्वल टू लिखा हमने एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर जेड मान लिया। ठीक है, बोलेंगे फाइंड डेल फाई एट 1 1 1, ऐसा कुछ कहा गया आपसे, किसका डेल फाई निकालो 1 1 1 पे। जरा देखा ध्यान से कैसे कराएंगे। जब उसका हम सोल्यूशन लिखेंगे तो किस तरह लिखेंगे, डेल को पूरा लिखें, डेल फाई, डेल लिख लो आई डेवर अपॉन डेवर एक्स, जे डेवर अपॉन डेवर वाई, प्लस के डेवर अपॉन डेवर जेड। ये तो वैल्यू किसकी हो गई, डेल की। और जरा फाई लिखो एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर जेड। लिख लिया हमने इसको। अच्छा अब देखो ध्यान से कैसे करेंगे। पहले हमने आई लिखा रह दिया ऐसे ही। अच्छा डेवर अपॉन डेवर एक्स पूरे फंक्शन का जब करोगे तो क्या बनेगा 2xy, क्योंकि भाई देखो y तो कांस्टेंट हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया 2x, और अगला क्या हो जाएगा 0, क्योंकि इसमें x है ही नहीं कहीं पर, तो कांस्टेंट ही होगा। अब लिखेंगे j विद रिस्पेक्ट टू y करो तो यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस देखो यहाँ करो विद रिस्पेक्ट टू y तो आएगा 2y z आ जाएगा। ऐसे लिखा प्लस के, जब विद रिस्पेक्ट टू z करोगे तो ये पूरा कांस्टेंट 0 हो जाएगा, और यहाँ पर सिर्फ कितना आएगा y स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है भाई, देखो डेल फाई हमारे पास इतना आ गया। अब अगर डेल फाई आपसे कहा जाए कि भाई एक पॉइंट है 1 1 1, इस पे निकालो, तो रख के देखो जरा 1 1 1 रखो, इसमें 1 1 रखो तो यहाँ पर आएगा 2, अगर यहाँ 1 1 रखो तो आएगा 3, और यहाँ 1 रखो तो आ जाएगा 1। कुल मिलाकर देखो आपने देखा कि आपके पास डेल फाई की वैल्यू हमें जो चाहिए थी वो मिल गई यहाँ से। तो डेल फाई एट 1 1 यानी पॉइंट पी पर अगर निकालना हो तो आएगा 2i प्लस जे और प्लस आ जाएगा 3k। ये बना डेल फाई। अब तुमको मैं डेल फाई निकालना इसलिए बताया कि जब कभी कोई प्रॉब्लम यहाँ सॉल्व करेंगे, ज्यादातर जो फॉर्मूले इसमें हैं वो सारे सब डेल फाई पे ही बेस्ड हैं। जैसे कुछ फॉर्मूले होंगे उनको हम डिस्कस करते हैं, जब पहले इतना आप नोट कर लें फिर हम बताते हैं किस तरह से करना है इसको आगे, है ना। कुछ प्रॉब्लम लेते हैं, पहले कुछ फॉर्मूले लिखते हैं, उनको सॉल्व करते हैं, तो नोट इट डाउन। चलिए सबसे पहले इसका हम देखें, जो हमें यहाँ पे निकालने को पहले कहा जाता है वो क्या है, जरा इसको ध्यान देंगे सब लोग। तो सबसे पहले यहाँ जो कुछ फॉर्मूले आपको कैसे निकालते हैं ना, देखिए डायरेक्शनल डेरिवेटिव
ऑफ ए फंक्शन f at point P in the direction of वेक्टर ए। ठीक है, तो एक्चुअली होता क्या, फॉर्मूला इसका होता है डेल एफ एट पी और डॉट होता है यूनिट वेक्टर। अच्छा, सबको पता है यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर ए अपॉन मॉड ए। अब देखो, सबसे पहले हमने कहा ना, यहाँ पर जो फर्स्ट हमने फॉर्मूला आपको बताया, इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन कैसे करना है वो देखना सब लोग ध्यान से। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं इसका हम लोग। फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव, फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। तो फंक्शन कुछ अपने हिसाब से आप मान लो, यहाँ पर मान लिया आपने एक्स स्क्वायर वाई जेड, ठीक, प्लस मान लो 4x वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस 4x वाई स्क्वायर एट पॉइंट था मान लो 1 -2 1 मान लिया आपने, इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए मान लो आप कुछ यहां पर मान लिया 2i माइनस जे और -2 के, 2i माइनस जे -2 के। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को करें कैसे, लिखना ध्यान, सोल्यूशन कैसे करते हैं। सबसे पहले हमने कहा इस क्वेश्चन में आप डेल एफ निकालो। ठीक, तो डेल एफ जो कैसे आएगा, देखा आई डेवर अपॉन डेवर एक्स, जे डेवर अपॉन डेवर वाई प्लस के डेवर अपॉन डेवर जेड, ये लिख लिया हमने डेल का मान। ठीक है, एफ का मान रखो, एफ की वैल्यू रख लिया आपने एक्स स्क्वायर वाई जेड 4x वाई स्क्वायर, इतना रख लिया। अगर देखो जब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू, पहले एक्स करो आई इंटू, जब विद रिस्पेक्ट टू आपने एक्स को किया तो ये आ गया 2x वाई जेड और यहां कितना आएगा 4y स्क्वायर आ जाएगा, प्लस लिखो जे। जरा विद रिस्पेक्ट टू y करो इसको, अब आप जब विद रिस्पेक्ट टू y करोगे तो आएगा एक्स स्क्वायर जेड और प्लस आएगा 8x वाई, प्लस विद रिस्पेक्ट टू जेड कर लो इसको तो आएगा एक्स स्क्वायर वाई और ये 0 हो जाएगा अगला वाला। अब जो पॉइंट हमारे थे वो पॉइंट में रखे हैं, लिखेंगे डेल एफ एट पॉइंट पी। अच्छा, पॉइंट हमको पता है, इसमें दिया गया था अपने को कितना दिया, 1 -2 1, तो रखो जरा दो, जब 1 1 रखो एक्स वाई जेड के स्थान पर, वाई के स्थान -2 रखा तो आ गया -4 और प्लस देखो यहां रखो 4 कितना आएगा 16 आ जाएगा, जे इंटू जेड 1 रखा एक्स 1 रखा तो 1 ही रहेगा, वाई को -2 रखो तो -16 आ जाएगा, प्लस के रख लिया आपने, एक्स का मान 1 वाई का मान कितना 2 तो आएगा -2 आ जाएगा। तो कुल मिलाकर डेल एफ एट पॉइंट पी अपने पास आ गया 12y -15 जे और -2 के, इतना आ गया। अब आपसे कहा जाएगा कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालो, तो उसके लिए फॉर्मूला लिखो डेल एफ एट पॉइंट पी डॉट यूनिट वेक्टर। तो यहां पर आ गया 12y 15 जे -2 के डॉट, तो यूनिट वेक्टर लेंगे यूनिट वेक्टर कितना आएगा 2i माइनस जे -2 के अंडरवुड में आएगा 4 + 1 + 4। ठीक, सॉल्व करें इसको, देखो ये कितना आ गया 24, यहाँ कितना आ गया 15, ये कितना आ गया 4 अपॉन कितना आया 3, ये आ गया 43/3। ठीक, तो ये हमारा कहलाएगा डायरेक्शनल डेरिवेटिव किसी फंक्शन का। इस तरह से आप निकाल सकते हो। अब देखो जितने भी फॉर्मूले इसमें दिए सब में आपको डेल एफ तो निकालना ही पड़ेगा। हम सिर्फ फॉर्मूले आपको लिख रहे हैं, उन पे क्वेश्चन आप इजीली कंप्लीट कर सकते हो, जितना सब लोग कंप्लीट करेंगे। बाकी इसके फॉर्मूले देखें क्या क्या हो रहा है। इसके बाद जिसमें सेकेंड नंबर फॉर्मूला था वो था मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना, मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड करना। उसके लिए क्या है, आपको फंक्शन दिया होगा, पॉइंट दिया होगा, बस ये फॉर्मूला लगाएंगे इसमें, डेल एफ एट पॉइंट पी का ले लेंगे हम लोग मॉड, ये कराएगा मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव, या कुछ जगहों पर इसको ऐसे लिखा गया है ग्रेटेस्ट रेट ऑफ इंक्रीज, ग्रेटेस्ट रेट ऑफ इंक्रीज।
ये चेंज लिखा गया। इस तरीके से अगला जो फॉर्मूला इसमें था वो था यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू सरफेस, नॉर्मल टू सरफेस। ये फॉर्मूला क्या है? यूनिट वेक्टर सबको पता है, एनकैप से दिखाते हो आप। ये वैल्यू होती है डेल एफ एट पी मॉड ऑफ डेल एफ एट पी। हमारा ये होता है यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू सरफेस, उसको एनकैप नोट करते और ये फॉर्मूला तुम्हारा ऐसे बनेगा। तो देखो हर क्वेश्चन में आप देख रहे हो ना, डेल एफ एट पी निकालना मॉड निकालना आपको आता है, सोल्यूशन कर लोगे आप। तो तीसरा फॉर्मूला तुम्हारा था, इसका चौथा फॉर्मूला था एंगल बिटवीन टू सरफेस, एंगल बिटवीन टू सरफेस। फॉर्मूला होगा कॉस थीटा डेल फाई वन एट पी। मान लो सरफेस आपको फाई वन एंड फाई टू दी गई है, दो सरफेस। अच्छा फाई वन फाई टू का मतलब एक्स वाई जेड में दिया, वैसे फाई वन बराबर एक्स वाई जेड या एक्स स्क्वायर वाई जेड, फंक्शन एक्स वाई जेड में होगा फाई वन फाई टू। डेल फाई वन डॉट मॉड ऑफ डेल फाई वन एट पी मॉड ऑफ डेल फाई टू। अच्छा देखो, यदि किसी क्वेश्चन में थीटा यहां पर सपोज 90 डिग्री होगा, तो आपको पता है कि थीटा 90 मतलब cos 90 जीरो होगा, तो जीरो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये बनेगा इसलिए डेल फाई वन एट पी डॉट डेल फाई टू एट पी इक्वल टू कितना होगा? जीरो। थीटा 90 में सब लोग जानते हो कि ऑर्थोगोनल होता है। जब दो सरफेस एक दूसरे से ऑर्थोगोनल होंगी तो कंडीशन बनेगी डेल फाई वन एट पी डॉट डेल फाई टू एट पी इक्वल टू जीरो बन जाएगी। क्लियर? और एक लास्ट था इसमें, कहीं हो सकता है क्वेश्चन, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर यहाँ था इसलिए पूछ सकते हैं आपसे कि फाइंड द टेंजेंट प्लेन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन। अगर टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन आपसे कभी पूछी जाएगी तो देखो किसी पॉइंट पर पूछेंगे, जैसे पॉइंट है x0 y0 z0 है ना, तो उसके लिए फॉर्मूला ये होता है वेक्टर आर माइनस आर जीरो डॉट डेल एफ इक्वल टू होगा जीरो, टेंजेंट प्लेन। और इसी में था इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन, टेंजेंट प्लेन एंड नॉर्मल लाइन, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन। तो नॉर्मल लाइन की इक्वेशन अगर निकालनी है तो फॉर्मूला बनेगा आर माइनस आर जीरो, या बनेगा क्रॉस डेल एफ इक्वल टू जीरो। ये बनेगा इक्वेशन। इसको थोड़ा सा देख लेना क्यों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है पेपर करने को कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन नॉर्मल लाइन की इक्वेशन क्या बनती है। तो टोटल इतनी सारी चीजें इसमें जब क्वेश्चंस करोगे तो लगभग इसी पे बेस्ड है सारे प्रॉब्लम एक्सरसाइज में। अच्छा, अब जो क्वेश्चन थोड़े दिए गए इनमें हम तो आपको बताते हैं कि कुछ प्रॉब्लम ऐसे हैं जिनमें आपको सिंपल डेल फाइंड करना है, और वो जो क्वेश्चन है सारे या तो मॉड आर के फॉर्म में है या फिर वेक्टर आर के फॉर्म में। उन्हें कैसे करना है जरा उन्हें देखें कैसे करना है, ठीक है ना। अगर देखें इसको आप नोट कर लेना, ठीक है, तो ये नोट करना। इसके बाद हम आगे देखें फॉर्मूले और क्या क्या दिए गए इसमें। अच्छा, अब बात ये आती है जैसे यहाँ पर मैं कहा, थोड़ा इसको सब लोग ध्यान देंगे, मुझे बताने जा रहे हैं। हम डेल लिखते थे आई डेवर अपॉन डेवर एक्स, जे डेवर अपॉन डेवर वाई, के डेवर अपॉन डेवर, ये लिखते थे ना। इसको चाहे तो हम लोग समेशन ले सकते हैं, समेशन ऑफ आई डेवर अपॉन डेवर एक्स। देखो पूरा लिखने के बजाय, इतना लिखने के बजाय समेशन में पहला टर्म लिख लें या दूसरा टर्म तीसरा टर्म कुछ भी लिख लें, एक टर्म समेशन में लिखा जा सकता है इसको। जैसे और देखें, वेक्टर आर की वैल्यू होती है एक्स आई प्लस वाई जे और प्लस होगा जेड के। इसको हम लिख सकते हैं समेशन ऑफ एक्स आई, कहीं समेशन एक्स आई लिखा उसको हम वेक्टर आर लिख सकते हैं, क्लियर। या फिर हम समेशन आई एक्स भी लिख सकते हैं, इसको ध्यान देना, समेशन आई एक्स। तो समेशन एक्स आई लिखो या समेशन आई एक्स लिखो, एक ही बात है, ठीक। ऐसे अगर वेक्टर है कहीं लिखा है तो उसको लिखेंगे a1i प्लस a2j प्लस a3k। इसको लिखा जा सकता है समेशन ऑफ a1i या समेशन i a1 लिख सकते हैं। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज सारी है। वेक्टर आर अगर डॉट आई कर दो तो कितना आएगा, एक्स आएगा। देखो ध्यान से, आर डॉट आई करो कितना आया, एक्स आ गया। वेक्टर ए डॉट आई करो कितना आएगा, a1 आएगा, क्योंकि आई डॉट जे जीरो, आई डॉट के जीरो हो जाएगा। इसी तरीके से अगर समेशन में अगर आई डॉट आई लिखे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी। एक बार देखो, हम सबने पढ़ा कि आई डॉट आई 1 होता है, और समेशन लिखा होगा तो उसका मतलब आई डॉट आई प्लस जे डॉट जे प्लस के डॉट के होगा। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, ठीक है। ऐसे ही समेशन डेवर आर अपॉन डेवर एक्स की वैल्यू कितनी होगी, देखो
इस वेक्टर आर को विद रिस्पेक्ट टू एक्स करो, कितना आएगा, आई आएगा, बाकी जीरो हो जाएगा सारा कुछ। कितना आ गया, आई आ गया। और एक लास्ट था डेवर आर अपॉन डेवर एक्स की वैल्यू होती है एक्स अपॉन आर। ये कैसे होगा, इसको थोड़ा थोड़ा करके बताते हैं आपको, यही देख ले। हम सबको पता है कि डेवर अपॉन डेवर करेंगे आर, आर का मतलब मॉड में लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, देखो जो वेक्टर आर है वो ठीक है, जो आर लिखा है वो मॉड, मॉड का मतलब क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अच्छा देखो इसका डिफरेंशिएशन करना अगर अपने को, तो रूट यहाँ हटा करके इसको ऐसे लिख लें, पावर हाफ ले सकते हैं, ठीक है। अब जरा इसको डिफरेंशिएट करो आप, कितना आएगा, इसका डिफरेंशियल आएगा हाफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर कितना आएगा, माइनस हाफ, और इंटू कितना आ जाएगा, 2x आएगा। बोलो भाई, हाफ पावर आएगा माइनस वन करोगे माइनस हाफ, और इसका अंदर लेगा डिफरेंशियल करोगे तो कितना आएगा 2x। देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया ये, और देखो ये टर्म बन गया x अपॉन में आ गया अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, दैट इज x अपॉन आर। तो ये बन गया आपको x अपॉन आर, इस तरह से बनेगा डेवर आर बाई डेवर x अपॉन आर। अभी हमने तुम्हें इतनी सब चीजें क्यों बताई, एक बात दिमाग में रखना, इसके जब हम एग्जाम्पल्स करेंगे, पहला हम एग्जाम्पल लेते हैं, चलो भाई डेल आर की वैल्यू बताओ कितनी आएगी। देखो ये सब क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों तरह से आते हैं, और थोड़ा सा कुछ जल्दी से आप कर सकते हो। डेल का मान पूरा लिख करके लिखो समेशन आई डेवर अपॉन डेवर एक्स। तो दिमाग में हमेशा रखना कि समेशन आई को ब्रैकेट के हमेशा बाहर और डेवर अपॉन डेवर एक्स को अंदर रखना है। अब यहाँ लिख दिया हमने आर जो हमें लिखा था, ठीक, सिग्मा आई डेवर अपॉन डेवर रखा, डेल का मान आर को ऐसे रख लिया। अब देखो डेवर आर बाई डेवर एक्स की वैल्यू कितनी थी, एक्स अपॉन आर, फिर लिख लिया इसको हमने समेशन आई लिखा, इसको लिख दिया हमने एक्स अपॉन आर। बोलो ठीक है, एक्स अपॉन आर रख लिया। अब कभी किसी क्वेश्चन में समेशन आई बाहर है, एक्स ब्रैकेट में नजर आए, इसको हम तुरंत कर देते हैं सिग्मा आई एक्स। क्या कर देते हैं, सिग्मा आई एक्स अपॉन आर। और सिग्मा आई एक्स की वैल्यू अभी तुमको हमने बताई, सिग्मा आई एक्स इक्वल टू होता है आर वेक्टर। तो वेक्टर आर अपॉन आर दैट इज आर यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो बड़ा सिंपल सी बात है, इसमें थोड़ा ध्यान देना है आपको, जरा सा कुछ क्वेश्चन और हम करके बताते हैं। एक एग्जाम्पल नंबर 2 देते हैं, जैसे लिखा है डेल आर की पावर एन। अच्छा देखो ये क्वेश्चन जब भी करे जाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है कि डेल की वैल्यू जो हमने बताई वो रखो। लिखा हमने समेशन आई डेवर अपॉन डेवर एक्स, ये रख लिया आपने इसमें। फिर लिखा हमने आर की पावर एन। अब देखो क्योंकि आर की पावर एन है, आर अगर होता तो जैसे यहाँ था ना डेवर आर बाई डेवर एक्स अपॉन आर रख लिया। आर की पावर एन को जरा विद रिस्पेक्ट टू आप एक्स डिफरेंशिएट करो, देखो कितना आएगा डिफरेंशियल, ध्यान देना। समेशन आई तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन करो तो आएगा एनआर की पावर एन माइनस वन आएगा। बोलो ठीक है, एनआर की पावर माइनस वन आएगा। फिर आर का डिफरेंशियल करो, डेवर आर अपॉन डेवर एक्स आ जाएगा। ध्यान देना आर जो है वो ये है, उसमें एक्स वाई जेड का फंक्शन, इसलिए वो डिफरेंशिएट हो रहा है। अब देखो इसकी वैल्यू कितनी थी, अभी क्या बताई हमने, एक्स अपॉन आर रखो, समेशन आई लिखा रहने दो, ठीक है। एनआर की पावर एन माइनस वन जो लिखा उसको भी ऐसे लिखा रहने दो, और इसका मान लिख दो आप एक्स अपॉन आर। अब एक गौर करो इस बात पे कि आर जो लिखा है ऊपर जाएगा, अगर आर ऊपर जाएगा तो बन जाएगा एनआर की पावर एन माइनस टू, बन जाएगा एन माइनस टू। अच्छा, और सिग्मा आई कहां ऑपरेट होगा, एक्स के साथ ऑपरेट होगा, तो क्या बन जाएगा सिग्मा आई एक्स। और सिग्मा एक्स की वैल्यू क्या बताई हमने अभी, आर वेक्टर, रख दो आंसर आ गया एनआर की पावर एन माइनस टू, और ये बन गया आर वेक्टर। तो डेल आर की पावर एन निकालना, डेल आर निकालना है। ऐसे ही अगला एग्जाम्पल लेते हैं, थर्ड, ये था डेल लॉग आर। ध्यान देना, डेल लॉग आर, देखो डेल का मान रखो, समेशन आई डेवर अपॉन डेवर एक्स, यहां पर रख लो आप लॉग आर। चलो लॉग आर का डिफरेंशिएशन करो, ये आएगा 1 अपॉन आर, यहां कितना आएगा डेवर आर अपॉन डेवर एक्स। इसकी वैल्यू क्या थी, एक्स अपॉन आर रखो, समेशन आई 1 अपॉन आर, उसको रख दिया हमने एक्स अपॉन आर। तो देखो ध्यान से, समेशन आई एक्स अपॉन आर स्क्वायर, तो ये क्या बन गया, आर वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर बन गया। ठीक है, समझ में आ गई बात सबको। तो देखो कुछ प्रॉब्लम होने का, इसमें कुछ हमने क्वेश्चंस करके बताए। अब इसे यहाँ पे डेल साइन आर, डेल कॉस आर, डेल 1 अपॉन आर, ज्यादातर क्वेश्चन सब ऐसे ही बनेंगे। जैसे एक दो क्वेश्चन सिंपल से और देख लेते हैं जल्दी से, ये समझ में आ गया सबको, इसको नोट कर लेना, कंप्लीट करना है। एक दो प्रॉब्लम जल्दी से और देखते हैं क्या है। देखो कहीं लिखा है डेल 1 अपॉन आर, ठीक है, तो इसको कैसे करोगे, लिखा समेशन आई डेवर अपॉन डेवर एक्स, स्क्वायर की पावर लिख दो -1। अब जैसे आर की पावर एन था वैसे करो डिफरेंशिएट, इसको समेशन आई लिखा रह दिया, इसका डिफरेंशियल -1, आर की पावर -2 डेवर आर अपॉन डेवर एक्स रख दिया।
-1 आर की पावर -2 डे बार आर बाई डे बार इसकी वैल्यू कितनी हो गई x अपॉन आर। तो देखो -1 जो लिखा है इसको पहले बाहर करो, ठीक है। 1 अपॉन आर स्क्वायर ऐसे लिख दो और x अपॉन आर लिख दो, ठीक है। अब सिग्मा x यहाँ बन जाएगी, मेरे बोलो सिग्मा x कितना हो जाएगा, r वेक्टर हो जाएगा। तो सोल्यूशन यहां से बन गया देखो -1 अपॉन आर स्क्वायर, ये बना सिग्मा x अपॉन आर। तो ध्यान दो ये वेक्टर आर हो गया माइनस वेक्टर आर अपॉन कितना बना, आर क्यूब बन गया। क्लियर। तो देखो इसमें क्या ना बहुत डिफिकल्ट कुछ नहीं है, थोड़े से क्वेश्चन करने पे प्रैक्टिस में आओगे, क्वेश्चन अपने आप होने लगेंगे सारे। ये एग्जाम्पल नंबर मान लो 4 था हमारे पास। एक एग्जाम्पल जल्दी से और देखते हैं। एक क्वेश्चन था डेल वेक्टर आर डॉट वेक्टर ए, इसकी वैल्यू कह रहे हैं वेक्टर ए होगी, प्रूव करो। ध्यान देना यहाँ पे साफ साफ लिखा वेक्टर ए इज ए कांस्टेंट वेक्टर। ये कैसा वेक्टर है, कांस्टेंट वेक्टर है, ठीक है। अब सब क्या करना है, देखो डेल यहाँ जो लिखा है हम डेल को लिखें समेशन आई डेवर अपॉन डेवर एक्स वेक्टर आर डॉट वेक्टर ए, ठीक है। अच्छा अब क्या करो, इसको क्या डिफरेंशिएट करो, फर्स्ट सेकंड फंक्शन मान के डिफरेंशिएशन करना आपको, ठीक है ना। करो डिफरेंशिएट जरा इसको सब लोग। तो क्या बना, सिग्मा ही लिखा रहने दिया, आर का डिफरेंशिएशन आ गया डेवर आर अपॉन डेवर एक्स, यहां कर लो डॉट ए प्लस वेक्टर आर डॉट डेवर ए अपॉन डेवर एक्स। अच्छा एक बात समझो इसमें, हमने तुमको हमेशा बताया कि वेक्टर एक ऐसा है कांस्टेंट वेक्टर है, तो बड़ा क्लियर है, अगर वेक्टर एक कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, 0 होगा। अब देखो ये 0 हो गया, ध्यान देना ये क्या हो गया 0, इसकी वैल्यू बताओ कितनी आएगी, डेवर वेक्टर आर अपॉन डेवर एक्स, देखो ये लिखा है, किसकी वैल्यू कितनी हो गई आई, तो सिग्मा आई लिख लिया, ये बन गया आई डॉट वेक्टर ए, ये बना सिग्मा आई, और यहाँ कितना बना a1, बना नहीं बना, आई डॉट ए अभी तुमको बताया, देखो आई डॉट ए कितना हुआ a1, और जब सिग्मा आई a1 हुआ तो देखो सिग्मा आई a1 की वैल्यू कितनी थी a वेक्टर। हम बोल रहे हैं सिर्फ ये 8 चीजें हैं इस पूरे टॉपिक में, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, 8 में से कोई नवा चीज नहीं बना जिसको हमें यहाँ यूज करना पड़ेगा। तो मैक्सिमम सारी चीजें हमने आपको बता दी हैं इस टॉपिक की। अब आप टॉपिक कंप्लीट करना, डाइवर्जेंस इसका हम लोग नेक्स्ट टर्म पे डिस्कस करेंगे, मतलब नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इतना आप कंप्लीट करो।